प्यास लग रही। और जैसे ही चौथा महीना शुरू हो गया, जल को भी छोड़ दिया, केवल वायु का पान कर रहे हैं और रह रहे हैं। और जैसे चौथा महीना का लास्ट होने वाला था, देवता घबरा गए, पृथ्वी कांप गई। जब कोई साधना यहाँ पे कोई कठिन करने लग जाए ना, एक पैर पे खड़ा हो जाए ऊपर हाथ करके, तो कहते हैं पृथ्वी भी उसका बोझ सहती नहीं है। पर भगवान से प्रार्थना करती, इसकी सुनो, मैं इसका भार नहीं सह सकती, ये मेरा बेटा है। ये साधना करने का, भजन करने का वो है तरीका। गुरु महाराज ने बताया था। हमसे भी पूछ रहे थे आप ऐसा क्यों करते हैं। हमने कहा हम भी व्रत लेके ही कथा करते हैं, हम ध्रुव जैसे तो नहीं हो सकते हैं। हम प्रयास करते हैं कि 7 दिन तक ठाकुर जी का फलहार लेकर ही कथा की जाए। कोशिश करना होता है भक्ति में लगने की। वो अंतिम चरण तो बड़ा कठिन है, जब एक पैर पर खड़े हो जाना, जल को छोड़ देना, वायु को ही पान करना। पृथ्वी कांप गई और कहने लगी ठाकुर जी कुछ कृपा करो, बालक आपका दर्शन करना चाहता है। देवता भी आ गए, महाराज ये छोटे से बालक पर कृपा करो, ये आपको पाना चाहता, दर्शन दे आओ। भगवान कहते मैं उसे दर्शन देने नहीं जा रहा हूं, उसका तो दर्शन करने जा रहा हूं। इसलिए जा रहा हूं कि आज पृथ्वी में एक छोटा सा बालक 5 वर्ष का और इतनी उम्र में मुझे पाने के लिए बैठा है। और भगवान आ गए। ठाकुर जी जैसे आए तो ध्रुव जी बिल्कुल ध्यान कर रहे बैठे हैं। और मंत्र कौन सा जाप कर रहे हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप चल रहा है। भगवान को कई घंटों हो गए खड़े हुए। तो ध्रुव जी महाराज की सांसों में भगवान का नाम है, छवि बसी है। लेकिन भगवान ने देखा यह सब कब तक होगा, मैं आंखें खोलेगा तो मैं दर्शन दूंगा इसे। जब बहुत देरी हो गई तो ध्रुव जी ने दर्शन करे जा रहे हैं अंदर, तो भगवान ने अंदर की छवि को अंतर ध्यान कर दिया। जो अंदर तस्वीर थी ना कि दिल में है तस्वीर यार की, नजर झुका और देख ले। जिसकी तस्वीर दिल में होती ना तो नजर झुकाते हैं, वो सामने होता है। और जैसे नजर खोली तो सामने भगवान को पाया। बोले भक्त और भगवान की, भक्त और भगवान की। ध्रुव जी ने देखा कि भगवान जी आ गए हैं, अब मैं क्या करूं, कैसे स्तुति करूं, कैसे प्रार्थना करूं। तो जानते हैं हाथ जोड़े खड़े हैं। भगवान सब कुछ जानते हैं। ये कुछ कहना चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। वो तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी। और उस साहिब से क्या छुपता जिसके हाथ में सबकी डोरी। उससे कुछ नहीं छुपने वाला। भगवान ने शंख लिया और ध्रुव जी के कपोल से लगाया और उनके कंठ में सरस्वती बैठ गई। फिर वो स्तुति करी और स्तुति करने के बाद भगवान ने कहा मांगो, तुम्हें क्या चाहिए वरदान मांगो। ध्रुव जी ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन हो गए। भगवान ने कहा अरे जब घर से चले थे तो मांगने आए थे कि मुझे भी राजा बनना है, जाओ मैं तुम्हारे लिए एक लोक बना दिया है। और जानते वो लोक कौन सा है? ध्रुव लोक। जब आप कभी रात्रि में जब नींद खुल जाए, जब नींद न आए, बेचैनी हो, तो रात्रि में देखने एक बड़ा तारा चमकता है, बहुत बड़ा तारा।
वो ध्रुव लोक है और कह दिया तुम यहां हजारों वर्षों तक राज्य करना और फिर मेरे लोक में आ जाना। माता बहन भाइयों, ध्रुव जी ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान उसी समय अंतर ध्यान हो गए। अब ध्रुव जी के मन में आया कि अरे भगवान, मैंने इतना कुछ देखा, साधना करा, लेकिन भगवान से क्या मांगा? राजा बनना। अब ध्रुव जी तो हारे थके से आ गए कि मेरा तो सब कुछ लुट गया। और जैसे महलों में आए, जिस मौसी ने घर से बाहर निकाला था धक्के देके, अब वही मौसी आरती की थाली लेकर खड़ी है, आरती उतार रही है कि भगवान को पाकर आ गया है। और आज जैसे ही ध्रुव की नगर यात्रा निकाली, कहते हैं जा पर कृपा राम की, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पे भगवान राम की कृपा हो जाए, ठाकुर की कृपा हो जाए, उस पे सब कृपा करने लग जाते हैं।